महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मैं भी महाराज जी के दर्शन के लिए 2 बजे ही हनुमानगढ़ी चली जाती थी। जल्दी लौटना पड़ता था, घर में जो काम ठहरा था। फिर मुझे जाप करने की आज्ञा देकर खिड़की बंद कर लेती। धीरे धीरे उजाला होने लगता। आश्रमवासी मंदिरों में जाते दिखाई देने लगते। अब यह मेरे घर लौटने का समय होता। कई दिन उजाला होने से पहले माँ देवी मंदिर के पीछे कोने वाले दरवाजे को धीरे से खोलती और मुझे अंदर आने का संकेत करती। यहाँ पर महाराज जी की कुटिया थी। दीवार के साथ लगा महाराज जी का तखत था, जिस पर महाराज जी का बिस्तर लगा हुआ था। दूसरी ओर एक लोहे की शक्कर रखी थी। उस शक्कर से निकलते हुए धुएं में गूगल धूप की सुगंध चारों ओर व्याप्त होती रहती। मुझे बहुत बाद में पता लगा कि इस कक्ष में महाराज जी के समय से ही बहुत कम लोगों को आने की अनुमति थी। महाराज जी की कुटी को माँ कैची का हृदय कहा करती थी। कालांतर में माँ ने मुझे बताया कि महाराज जी दिन के समय इसी कुटिया में विश्राम किया करते थे और रात में मंदिर के सामने वाले बाहर की कुटिया में शयन करते थे। इस अंदर वाली कुटिया में ही महाराज जी तखत पर बैठकर राम नाम लिखा करते थे। कभी कभी कुछ आत्मीय भक्त भी उनके पास बैठा करते और महाराज जी उनमें किसी एक से श्रीमद् भगवत गीता या रामायण का पाठ सुनाने को कहा करते और कभी किसी को ज्ञानेश्वरी समर्थ रामदास की दास बोध या माँ शारदा की जीवनी सुनाने को कहते। इस पुस्तक को महाराज जी जयराम बटी कहकर संबोधित करते। जयराम बटी माँ शारदा की जन्मस्थली थी। यह कुटी वही स्थली है जहाँ महाराज जी ने कैची छोड़ने से पहले माँ को प्रतीकात्मक रूप से अपनी आध्यात्मिक धरोहर सौंपी थी। 9 सितंबर 1973 की पूर्वाह्न का समय था। महाराज जी के पास जीवंती माता जी और कुछ भक्त बैठे थे। महाराज जी लेटकर अपनी हाथ की कोहनी का सहारा लेते हुए एक नोटबुक में राम नाम लिख रहे थे। 9 तारीख ऊपर डालकर महाराज जी ने पूरे पन्ने में राम नाम लिखा। इसी प्रकार 10 तारीख डालकर एक और पन्ना भरा। फिर अगले पृष्ठ पर केवल 11 सितंबर की तिथि डाली और उसे खाली छोड़ दिया। इसके बाद पुस्तिका को माँ की ओर बढ़ाकर बोले, अम्मा आज से तू ही इसमें लिखेगी। 2 दिन बाद 11 सितंबर को महाराज जी ने महासमाधि ले ली। तब भक्तों को महाराज जी के भविष्य सूचक संदेश का तात्पर्य समझ में आया। महाराज जी ने उस दिन सांकेतिक रूप में माँ को अपनी आध्यात्मिक धरोहर सौंप दी थी। आश्रम में हर पल माँ महाराज जी की सेवा में तल्लीन रहती थी। महाराज जी की महासमाधि के बाद माँ धीरे धीरे आश्रम में सामने आने लगी और जीवंती माँ के साथ महाराज जी के मंदिर और आश्रमों की सेवा में अपने को पुनः समर्पित कर दिया। महाराज जी के शरीर त्यागने के बाद जो निराशा के बादल छाने लगे थे, वह माँ के आते ही एक शांति और पवित्रता का रूप धारण करने लगे। कलयुग के कष्टों से दुखी और त्रसित पथिक इन मंदिरों में आकर अपने जीवन में एक नए आनंद और आधार का अनुभव करने लगे। भक्त समुदाय में सबका विश्वास है कि नीप करोरी बाबा जी महाराज हनुमान जी के अवतार हैं। जब ऐसी दिव्य विभूतियाँ इस धरातल पर अवतरित होती हैं तो उनके दर्शन मात्र और प्रभा मंडल से हृदय परिवर्तन, मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तर्क से इसकी व्याख्या करना अथवा औचित्य स्थापित करना मानव बुद्धि से संभव नहीं है। यह अनुभव उन हजारों भक्तों का रहा जो महाराज जी के सानिध्य में आए। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे।
हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।